बहुत अच्छी नमाज रही पुरसुकून के साथ। और आप सब लोगों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रशासन का बहुत अच्छा वातावरण रहा। मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हमारे संभल में जो आपस में भाईचारा है, ऐसा नहीं है। पुराना शहर है, भाईचारे का शहर है ये भाईचारे का सबूत है कि होली भी मन जाए बढ़िया तरीके से, और नमाज थोड़े 1 घंटा लेट बना लेंगे, कोई बात नहीं। 2 बजे होली चौपाई निकल गई और 2:30 बजे नमाज हो गई। बहुत अच्छा लगा। गुजिया खाने हम जाते हैं और सब शांति है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 2:45 बजे जमात खड़ी थी और हमारी यही दुआ है कि हमारा शहर, हमारा मुल्क, हम सब लोग दिन ब दिन तरक्की करें और अमन चैन कायम रहे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देश भर की नजर आज उत्तर प्रदेश के संभल पर लगी हुई थी कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कैसी रहती है, जहां पर 60 साल के बाद ऐसा मौका आया है जहां पर रमजान का जुम्मे की नमाज और होली का त्योहार एक साथ कैसे मनाए जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है पूरा उत्तर प्रदेश, जहां पर हिंदू भी और मुस्लिम भी बड़ी तादाद में रहते हैं। और वहां पर रमजान के वक्त आने वाला ये जुम्मे की नमाज और होली का जो एक ही दिन पड़ा, लगभग 60 साल के बाद ऐसा मौका आया था जब जुम्मे की नमाज और आपका होली का त्यौहार एक ही दिन पड़ा। तो पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वहां पर संभल में काफी बड़ी तादाद में वहां पर सुरक्षा फोर्स लगी हुई थी। 7 कंपनियां वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की लगी हुई थी, वहां पर पीएससी के जवान लगे हुए थे, पूरा जो संभल पुलिस थी वहां पर लगी थी और बाहर से भी कई पुलिसों को वहां पर बुलाया गया था कि संभल को जिस तरीके से वहां पर संभल की पुलिस ने जो पूरा वहां पर एक तरीके से तैयारी की थी। संभल पुलिस के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनकी दाग देनी पड़ी कि जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखा, वहां के डीएम को शाबाशी देनी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से जुम्मे की नमाज हुई, जो वहां पर सबसे विवादित जो जगह है जहां पर आज जुम्मे की नमाज काफी बड़ी तादाद में वहां पर नमाजी आए थे, वो है शाही जामा मस्जिद। वहां पर जैसे ही 2:30 बजते हैं, जो प्रशासन ने उनको समय दिया हुआ था कि 2:30 बजे आप अपनी जुम्मे की नमाज कर सकते हैं, ठीक उसी समय वहां पर भारी तादाद में वहां पर मुस्लिम और बाकी जगहों से इकट्ठा होकर अपनी जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। और जैसे ही वो जुम्मे की नमाज अदा करते हैं इस रमजान के अवसर पर, तो वो बाहर निकलकर जो बातें उन्होंने कही, आइए सुनते हैं क्या कहा जुम्मे की नमाज के बाद शाही जामा मस्जिद से निकले हुए नमाजियों ने। ये तो खैर होली अलग अलग होती है, जुम्मे की नमाज कहीं और होती है। एक बार तो रामनवमी, एक बार नहीं कई बार रामनवमी का और मुहर्रम का जुलूस एक साथ पड़ा और एक ही रोड पे पड़ा है। सिर्फ रस्सी एक तरफ बीच में पड़ी हुई थी। इधर हिंदू भाई अपना आराम से रामनवमी का जुलूस मना रहे थे, इधर मुसलमान भाई मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। बहुत प्यार मोहब्बत है संभल में, ऐसा नहीं है। हाँ, तो बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। हमारे संभल में जो आपस में भाईचारा है, ऐसा नहीं है। पुराना शहर है, भाईचारे का शहर है ये। नमाज का टाइम, ये भाईचारे का तो सबूत है कि नमाज 1 घंटा लेट कर ली हमने। ये भाईचारे का सबूत है कि होली भी मन जाए बढ़िया तरीके से, और नमाज थोड़े 1 घंटा लेट बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये भाईचारे का सबूत ही तो है संभल में, और क्या है बताइए। शासन ने जो वायदा करा था 2 बजे का, वो नहीं 2 बजे होली चौपाई निकल गई और 2:30 बजे नमाज हो गई। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई हिंदू मुस्लिम में कोई परेशानी? कुछ नहीं। गुजिया खाएं? गुजिया भी खाएंगे रोजा बाद 7 बजे खाएंगे। हमारे दोस्त लोग कह गए हैं गुजिया खाने के लिए, हम जाएंगे उनके। बहुत अच्छी नमाज रही पुरसुकून के साथ। और आप सब लोगों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रशासन का बहुत अच्छा वातावरण रहा। और इसके साथ एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आंख भर आती है, मुल्क से मेरा रिश्ता बड़ा जज्बाती है। एक दिन मेरे आका ने कहा था, ये मदीने में कभी मुझे हिंद से जन्नत की ठंडी हवा आती है। तो आप लोगों विश हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। और आप सभी को, मीडिया कर्मियों को, मीडिया कर्मी वालों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई फर्क नहीं। ये तो हमारे सब भाई गुजिया खाएंगे। अब तो रोजा है, रोजे के बाद गुजिया भी खाई जाएगी। होली की मुबारकबाद सबसे पहले, और मुसलमान भाइयों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के
रमजान के दूसरे जुमे की मुबारकबाद। ऊपर वाले से दुआ की है भाईचारा बना रहे, मेल मिलाप बना रहे, समझे भाई। ये है सब। खाई नहीं अभी? गुजिया खाने हम जाते हैं और ये हमारे यहाँ खीर खाने आती है। भाईचारा बना हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, सब शांति है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ बहुत बढ़िया, नमाज भी हो गई, होली भी हो गई, मस्जिदें ढकी गई। ये भी प्रशासन की पहल बढ़िया, ताकि कोई मतलब ये है कि कोई छींटा छांटा आ जाए और मुसलमान इसमें हो, बहरहाल बढ़िया हो। देखिए, होली भी थी और जुमे की नमाज भी थी, और वक्त को देखते हुए शाही जामा मस्जिद कमेटी यहाँ पर से मशवरा करके 1 घंटा बढ़ा दिया गया था और 2:30 बजे नमाज हो गई थी। लेकिन फिर भी 2:45 बजे जमात खड़ी थी। और शहर अपना है, मुल्क अपना है, आपस में भाईचारा इसी तरह बनता है। और हमारी यही दुआ है कि हमारा शहर, हमारा मुल्क, हम सब लोग दिन ब दिन तरक्की करें और अमन चैन कायम रहे। सर, पूरी नमाज में अब पुताई भी होनी है जामा मस्जिद पे, और किस तरीके की तैयारी है, अब कैसे करेंगे? कल ASI की टीम आई थी, वो यहाँ से मेजरमेंट करके ले गए हैं। अभी उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। अप्रूवल लेने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कल से पुताई शुरू हो जाए। तो आपकी यहाँ पे बात करेंगे जो लेबर से? नहीं, यहीं पर आएंगे, वो ASI के लोग आएंगे और वो उनके जो है मस्जिद कमेटी कराएगी और मस्जिद कमेटी के साथ में वो निर्देशन में रहेंगे। भैया, आज जुमे की नमाज भी हुई है सर, कैसी व्यवस्थाएं रही है जुमे की नमाज अदा की गई? जैसे हर तरह होती है, शांति सुकून से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यावर एडवोकेट। आज होली भी थी और आज जुमे की नमाज भी थी, किस तरह की व्यवस्थाएं रही, क्या नमाज संपन्न हो चुकी है? काफी शांतिपूर्वक दोनों चीजें अच्छे से निकली, यात्रा भी अच्छे से निकली और हमारी नमाज भी शांतिपूर्वक भी, इसमें कोई इशू नहीं है। जो समय था नमाज का, उसी समय पर नमाज की जो प्रशासन ने और जो हमारे सदर साहब ने टाइम दिया था, उसके मुताबिक ही नमाज अदा कर ली। तो देखा आपने किस तरीके से जो भी नमाजी इस शाही जामा मस्जिद से निकल के आ रहा था, उसका यही कहना था कि आज सबसे पहले हम अपने हिंदू भाइयों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे पहले वो हर कोई जो भी निकल के सामने आया, उसने यही कहा कि जो संभल पुलिस है, उसने जो हमें दिशा निर्देश दिया था, उसी प्रकार से हमने अपनी जुम्मे की नमाज की। और उसके बाद जो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबस व्यवस्था की थी, योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्था की थी, उसकी उन्होंने सराहना की। और कई नमाजियों ने ये कहा है कि आज सभी हिंदुओं को हम होली की शुभकामनाएं देते हैं और जैसे ही हम अपना रोजा तोड़ेंगे, उसके बाद हम अपने हिंदू भाइयों के वहाँ गुजिया खाने भी जाएंगे। और कई ने अपनी शायरियाँ भी सुनाई, आपने देखा होगा किस तरीके से खुश नजर आ रहे हुए थे संभल में। तो ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब संभल में हिंदू भी खुश थे और मुस्लिम भी खुश थे। लगभग 46 साल बाद हिंदुओं ने ऐसा वहाँ पर होली का त्यौहार मनाया कि वहाँ पर भारी तादाद में हर गली में जहाँ पर भी संभल में देखें, वहाँ पर हिंदुओं का सैलाब निकल के सामने आया था। पूरे हिंदू होली मना रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे। पुलिस कर्मियों के साथ भी उन्होंने होली खेली। अनुज चौधरी के साथ उन फोटो खिंचाने में लगे हुए थे तमाम जो होली आ रहे थे। और दूसरी तरफ जैसे ही 2:30 बजते हैं, भारी तादाद में जितनी भी संभल में मस्जिदें हैं, 10 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जिनको तिरपाल से ढका हुआ था ताकि उन पर कोई कलर न फेंक जाए, जिससे कोई सामाजिक द्वेष न उत्पन्न हो जाए, किसी की भावनाएं ना आहत हो जाए। इसलिए पूरी प्रशासन चाक चौबस व्यवस्था थी। ड्रोन मुस्तैदी से काम कर रहे थे, जो PSC के जवान थे वो वहाँ पर मुस्तैदी से थे। हर जो मस्जिद थी वहाँ पर लेखपालों को नियुक्त किया गया था ताकि कोई भी हलचल हो तो पूरे प्रशासन को उसको तुरंत खबर मिल जाए। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर सर्वे करने इसी शाही जामा मस्जिद में जो टीम जाती है, उस पर किस तरीके से पथराओं से हमला किया जाता, गलियों से निकलकर जो दंगाई थे वो आगजनी करने पर आते हैं, पुलिस वालों को घायल किया गया। तो आज ऐसा नहीं था, होली भी मनाई गई अच्छे तरीके से और जुम्मे की नमाज भी अदा की। तो देखिए किस तरीके से जहां पर कोई त्योहार नहीं मना पा रहा था, वहां पर दोनों समुदायों ने अपना त्योहार काफी हर्षोल्लास से मनाया। तो इसकी पूरी प्रशंसा वहां की जनता कर रही है। हिंदू मुसलमान वहां पर तारीफ कर रहे हैं प्रशासन की। और जो अनुज चौधरी हैं और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं जितने भी नमाजी नमाज अदा करके जा रहे हैं। तो ये काफी काबिले तारीफ है कि ऐसा कोई मौका नहीं गया पिछले कई सालों से कि जब पूरे उत्तर प्रदेश से कोई भी अप्रिय घटना निकल के सामने ना आई हो। संभल जैसी जगहों पर होली मनाना, उन गलियों में जहां पर कभी दंगाई हुड़दंग मचा रहे थे, तो ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ है।
तो जो आपने नमाजियों की ये बात सुनी, इस पर आपका क्या कहना है और संभल की जुम्मे की नमाज और होली का त्यौहार आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और अनुज चौधरी, जिन पर पूरा विपक्ष हावी था, जिनको विपक्ष ये तक कह रहा था कि ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम आएंगे तो इनको सीधे बाहर निकाल देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको जेल में बंद करेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने पूरा एक तरीके से संभल को सुरक्षित करने के लिए पूरा जो विपक्ष का हमला है वो खुद पे ले लिया, और जो लोग थे संभल के वो उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। आपका क्या कहना है अनुज चौधरी पर, आप जरूर कमेंट करें।